जिस तरह यहां पर हम बाहर देखते हैं तो आकाश दिखाई दे, इसको भौतिक, ये जो मटेरियल स्काई है, जो स्काई दिखाई देता है हमारा, जिसको जिसमें हम रह रहे हैं। और यहां पर असंख्य बैकुंठ है, उसको जो ब्रह्म ज्योति है वो अध्यात्म आकाश है, अध्यात्म का जो आकाश है सत्य, झूठा नहीं है, ब्रह्म सत्य है। परंतु उस ब्रह्म को ही सब कुछ मान लेना वो मूर्खता है, ये निंदाक्षर विमुक्त मानना अभिशुद्ध बुद्ध। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो ब्रह्म तो मानते हैं अपने आप को, मगर वो यहां पर एक भूल करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि वो जो ब्रह्म है वही सब कुछ है, और भगवान विष्णु जो है वो उस वो विष्णु उस ब्रह्म के नीचे है, या वही ब्रह्म विष्णु बन के आता है, वही ब्रह्म कृष्ण बन के आता है, वही ब्रह्म हम हैं, और हम सब बात एक ही है, हम एक उस ब्रह्म में मिल जाएंगे। ये मूर्खता है। इसके विषय में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता भक्ता भोक्ता महेश्वरा। वो कहते हैं कि ये जो शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा अलग है और मैं अलग हूं। इसीलिए भगवान ने गीता में न तर्वहम जातुनाशम न तम नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्य सर्वे भ्रमते परम। भगवान गीता में इस बात का स्पष्टता कर देते हैं कि मैं और जीव अलग हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल आपको समझना पड़ेगा। वास्तव में क्या है कि सब कुछ भगवान ने बनाया, हम भी भगवान के अंश हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अंश है तो हम भगवान हैं? नहीं। भगवान दो तरह से अपने आप को विस्तार करते हैं, एक स्वयं अंश, एक विभिन्न अंश। स्वयं अंश में भगवान विष्णु, राम, नरसिंहा, वराम, तस्या, कुर्मा, राधा रानी, लक्ष्मी, जितने भी भगवान की शक्तियां हैं, लक्ष्मी जी जो है, जो या राधा रानी है, सीता, ये जो है भगवान, और भगवान की लक्ष्मी, इनको स्वयं अंश कहते हैं। यही केवल भगवान होते हैं। और उनके संग विभिन्न अंश, हम विभिन्न अंश हैं। और ये विभिन्न अंश हमेशा सेपरेट रहता है, कभी भी भगवान के संग मिलता नहीं है। इसीलिए जो ब्रह्मवादी हैं, जो निराकारवादी हैं, जो अद्वैतवादी हैं, जो निर्गुण निर्गुण ब्रह्म की पूजा करते हैं, इसलिए भगवान उनको कहते हैं कि अवक्ता वक्ति मापरत मनते मम बुद्ध है, अभी उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है। तो इसीलिए उनको, वो भी माया में है, ज्ञानी भी माया में है, जो ब्रह्म मानते हैं अपने आप को वो भी माया में है। हाँ, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ध्यान आदमी करने से, जो सोहंग सोहम, यहाँ पर जो अलग अलग ये जो जो मंत्र हैं, उस करने से जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो कि आकाश है उसमें जा सकते हो। मगर वहां पर वो भगवत प्राप्ति नहीं है, और फिर आपको इस जहां पर जन्म लेना पड़ेगा। भले उस ब्रह्म ज्योति में, जहां पर भगवान जब किसी को मारते हैं, जैसे अगासुर बकासुर, इनको मारा तो भगवान ने उनको वही ब्रह्म ज्योति में डाल दिया। तो हम उस ब्रह्म ज्योति में क्यों जाएंगे? तो जो योगी हैं, तपस्वी हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो उस ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। तो इसलिए वो भी माया है। तो हमको यहां पर जो तैयारी करनी है उपासना कांड की, उपासना कांड कहते भक्ति कांड को। भगवान कहते भक्ता मां भी जानाति, मेरी प्राप्ति करनी है, तुमको स्वर्ग प्राप्ति करनी है, तुमको संसार की इच्छाएं प्राप्ति करनी है, तो आपको कर्म कांड में मिल सकती है। आपको मोक्ष लेना है, मुक्ति लेनी है, सजुज मुक्ति लेनी है, ब्रह्म ज्योति में जाना है, तो आपको ज्ञानी के रास्ते से मिल सकती है। परंतु मेरी प्राप्ति करनी है तो आपको कर्म कांड और ज्ञान कांड छोड़ना पड़ेगा। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। हमारे गौड़िया सिद्धांत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो कर्म कांड है और जो ज्ञान कांड है, ये दोनों विषय भांड, ये विषय का पात्र है। ये विष है, ये जहर है, इससे कुछ लेना देना, इससे भगवत की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी।